हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। वेल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, उन्होंने रिसेंटली रिलेशनशिप पर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा हिट मिलना स्टार्ट हो गया था। एंड इसमें काफी लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। तो उसी पर प्रेमानंद जी महाराज ने रिप्लाई किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। वेल अब बात करते हैं आरजे रौनक के बारे में। तो आरजे रौनक ने अनाउंस कर दिया है कि उनका नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के साथ। इस पॉडकास्ट में उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात किया, जैसे कि केजरीवाल, यमुना रिवर की क्लीनिंग एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स, जिसका छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। आपकी अपनी मुख्यमंत्री आ रही है, जरूर देखिएगा। आपके यहाँ पे मैम कितना 40-50 एसी है, कितने होंगे? गिन लेना भी जाते हुए, पूरा गिन के जाना। इलेक्शन से पहले यमुना की सफाई पे बहुत बात हुई थी। हम लोग यमुना क्रॉस करके आपके घर तक पहुंचे। क्रूज दिखाई नहीं दी, कभी आएगी क्रूज? आपको क्रिटिसाइज किया गया कि आप पुरानी गाड़ियां क्यों बैन करवा रहे हैं। गाड़ी यदि आपकी 15 साल पे भी फिट है, उसको चलना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड का डेट 70,000 करोड़, मतलब एयर इंडिया को लेके इतना बवाल हुआ था, उनका डेट 61,000 करोड़। डीटीसी का 65,000 करोड़ है सर। केजरीवाल जी का एक स्टाइल हुआ करता था कि वो हमेशा एक टाइमलाइन दे देते थे, अगले साल तक ये हो जाएगा, फिर अगले साल पूरी तक करते थे। हाँ, पूरी करते थे, फिर आके माफी मांग लेते थे, सॉरी सर वो हो नहीं पाया, आई एम सॉरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्विक अपडेट, तो ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना कमबैक अनाउंस कर दिया है। तो वो समरस्लैम में जॉन सीना के साथ फाइट करेंगे। बता बात करते हैं अनफॉर्चुनेट न्यूज के बारे में। तो झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन की 81 ईयर्स की उम्र में डेथ हो चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं अजय देवगन के बारे में। तो जैसे कि उनकी लेटेस्ट मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई थी, एंड इस मूवी ने 3 डेज के अंदर टोटल 22.5 CR का कलेक्शन कर लिया है। टॉकिंग अबाउट रजत दलाल, तो उन्होंने रिसेंटली ECL के ओनर को क्रिटिसाइज करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी आफ्टर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने लिखा दैट वो किसी के नौकर नहीं है, वो अपने मन के मालिक हैं। ऐसे लोग जो हुक्म चलाते हैं वो मेरे चप्पल के नीचे। बट देन इस पर ECL से किसी का भी रिएक्शन तो नहीं आया है। बट देन जैसे कोई रिएक्शन आता है तो आई विल लेट यू नो। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो ट्विटर पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि है साउथ कोरियन टूरिस्ट की। एंड इससे पता चल रहा है कि इंडिया के बारे में कितना गलत परसेप्शन बना रखा है लोगों ने। उसमें वो बताते हैं कि वो इंडिया घूमने के लिए सिर्फ गंदे कपड़े और बहुत सारे मास्क लेकर आए थे। एंड उसके पीछे का जो रीजन था वो बेसिकली यही था कि उन्होंने ऑनलाइन फोटो जगी थी, जिसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे। जैसे लोग पहनते हैं ना, कुछ गंदा काम करना हो तो भाई सारे गंदे कपड़े लाया और मास्क लेके आया। क्यों कह रहा, दिखाया इसने भी प्रूफ के साथ कि अगर गूगल पे सिर्फ इंदो लिखोगे, हमारे इनके कोरिया में इंडिया को इंदो बोलते हैं, तो भाई इतनी गंदी इमेज आती है, धूल ही उड़ रही है। तो सोच रहा था, कह रहा है मैंने इंडिया का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था ब्राउन ब्राउन सा, सिर्फ धूल उड़ रखी है। तो भाई ये जो फोटोज देख रहे हो ना, जिसमें धूल उड़ रही है और इतना पोल्यूशन, आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो इसको लगता था इंडिया ये है। सो यू ब्रिंग टू मैनी मास्क, हाँ मास्क। I'm ready to fight. वेल अब बात करते हैं हर्ष राजपूत के बारे में। उन्होंने अपनी रीसेंट वीडियो में SSC एग्जामिनेशन का जो स्कैम चल रहा है उसको एक्सपोज करते हुए एक स्केच बनाया है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो बिहार के पटना में 422 करोड़ के बजट से बना एक फ्लाईओवर, जिसका इनॉग्रेशन 11 जून को किया गया था। उस फ्लाईओवर की करंट हालत को देखकर पता चलता है कि हमारे देश में करप्शन कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। बट अब बात करते हैं खुशबू पाटनी के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली अनिरुद्ध आचार्य पर एक स्टेटमेंट पास किया था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। एंड इसमें काफी लोग उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव रील्स भी बना रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये स्टेटमेंट अनिरुद्ध आचार्य के लिए दिया था। बट बहुत से लोग उसको प्रेमानंद जी से लिंकअप कर रहे हैं। लेकिन हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है इन्फ्लुएंसर लिल टे से। तो उन्होंने अपने 18th बर्थडे पर अपना ओनली फैंस लॉन्च किया था, एंड उसने 3 आवर्स के अंदर ही $3 मिलियन से भी ज्यादा की अर्निंग्स करी। ना नेक्स्ट बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा दैट रिसेंट टाइम्स में हर्ष बेनीवाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली अपनी वेब सीरीज में फोकस कर रहे हैं। बट देन आज उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो का अपडेट देते हुए एक स्टोरी पोस्ट किया, तो ऑफकोर्स कुछ ही दिनों में उनकी एक नई वीडियो आ जाएगी। बट देन आफ्टर लेटेंट कंट्रोवर्सी, पहली बार अपूर्वा और समय रैना साथ में
में कोई नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। वेल अब हम बात करते हैं शर्मिष्ठा के बारे में। तो उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए वीडियो अपलोड किया। गलत बोल दिया औरतों के बारे में। भाई उन्होंने मर्दों के बारे में भी बुरा बोला है। तुम लोग पागल हो गए हो कि सिलेक्टिव फेमिनिज्म का क्या मतलब है? बिल्कुल सही बोला। लेडी जनरेशन है एक नंबर की। यहाँ पे चाहे शरीर का एड्स होना हो, दिमाग का एड्स तो सबको है। एक पल को तुम्हें भूत दिख जाए यहाँ पे, पर लॉयल्टी ना भवाना वो मत बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लेना तुम यहाँ से। तो मतलब आई गेस वी ऑल एग्री बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ तुम लोग को पता नहीं यहाँ पे अपना आउटरीच दिखाना है, पर जब अगर जाकिर नायक जैसा 1% वो जो कीटाणु बच जाता है ना, वो दिमाग वाले बावासीर के साथ मुंह जब खोलता है, हग्गू करता है, तब वो बात औरत बन गया। हाँ सारी औरत इतना सख्त मैं इसमें बोलता पब्लिक प्रॉपर्टी लोग कहता देते मैं कहता इससे अच्छा लग मेरे पास ही नहीं। उसने बोला है जो अनमैरिड वुमन होती है वो होती है बाजारी औरत। भाई प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर करा है और तुम लोग तब चुप हो कि नहीं सही तो बोला होगा। क्यों भाई तुम पागल हो? सही जगह आउटरीच दिखाया करो गाइस। व्हाट इज द सिलेक्टिव फेमिनिज्म फॉर? बट देन अब बात करते हैं केआरके के बारे में। तो उन्होंने अपनी रीसेंट ट्वीट में यूजी चैनल को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल किया। उन्होंने यूजी को ड्रैकुला कहा और यूजी ने जो राज शर्मानी के पॉडकास्ट में अपने डिवोर्स के बाद जो भी चीजें फेस करनी पड़ी उन सभी बातों का मजाक भी बनाया। और केआरके ने ये भी कहा दैट अगर तो यूजी ने महावश के साथ शादी की तो फिर उसको डिवोर्स देना पड़ेगा और फिर से उसको एलिमनी देनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी इसको वाइफ चाहिए एक बहुत ही सुंदर लड़की। तो इसने शादी की थी धनश्री से। अब जाहिर सी बात है कोई भी सुंदर लड़की ऐसे आदमी के साथ कितने दिनों तक रहेगी जिसकी शक्ल भी ड्राकुला जैसी हो, जिस भाई के दांत भी ऐसे हो कि अगर लड़की देख ले तो भाई साहब वो ये सोचकर ही बेहोश हो जाए कि इस लुखे को किस करना पड़ेगा। तो अब चहल ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब इसका डिवोर्स हो रहा था तब 45 दिनों तक ये बहुत ज्यादा परेशान रहा। बाकायदा इसने दिन गिने 45 डेज। साला लुक्खा झूठा। तो इसने बताया कि मैं 45 डेज तक डेली सिर्फ 2 घंटे ही सोता था, 2-3 घंटे डेली रोया करता था। कई बार मेरे मन में ऐसा आता था कि मुझे कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की। और आप सभी जानते हैं कि ये लुक्खा फिर से एक बहुत ही सुंदर लड़की को डेट कर रहा है। अगर इसने उससे शादी की उससे भी डिवोर्स होगा, फिर इस लुक्खे को पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे लुक्खे आदमी के साथ कोई सुंदर लड़की क्यों रहेगी भाई, मुझे बताओ तो सही। लेकिन मैं ड्राकुला चहल से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब जब बार बार आपके मन में आ रहा था कि आपको निकल लेना चाहिए तो निकल लेना था, बात खत्म। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म ने इंडिया पर उनकी सब्सक्रिप्शन रेट 17 to 28% तक बढ़ा दी है। अब बात करते हैं काफी शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो क्या हमें दुनिया का सबसे अमीर पर्सन मिल चुका है? वेल नोएडा के रहने वाले पर्सन ने जब अपना अकाउंट चेक किया तो ही फाउंड 1 सेप्टिलियन ट्रिलियन रुपीज, जो कि पूरी दुनिया पर रहने वाले सभी लोगों को मिलाकर भी नहीं होगा। फिलहाल बता दूं उनके अकाउंट को फ्रीज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। ऑलरेडी होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं ऐसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।